ठीक है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इस बात को, लेकिन इसमें ये पॉइंट आएगा। पोलर सॉल्यूट किसको डिसॉल्व करेगा? पोलर सॉल्वेंट को। नॉन पोलर सॉल्यूट किसको डिसॉल्व करेगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट को। एक रूल होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब दो अगर चीज एक जैसी है तो एक दूसरे को डिसॉल्व कर लेगी, है ना। जैसे नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा, पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? लाइक डिसॉल्व लाइक। एक जैसी चीजें एक दूसरे को डिसॉल्व कर लेती हैं जो एक जैसी चीज है, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। को सॉल्वेंट पहले भी पढ़ा होगा। शुभांजलि, को सॉल्वेंट क्या होता है बेटा? शुभांजलि, को सॉल्वेंट। शुभांजलि है नहीं है ग्रुप में? चलिए, और कोई ट्राई करेगा गर्ल्स में से? सर वो सब्सटेंस को एडिट करता है स्मॉल अमाउंट में शायद। कौन बोला है? चाहे मैं जब मैंने स्क्रीन पढ़ाता हूँ तो सबके नाम नहीं दिखते मुझे। पूजा, अच्छा ठीक है। क्या बोला आपने, एक बार रिपीट करो। सर वो सब्सटेंस को एडिट करता है छोटे छोटे अमाउंट में, इंक्रीज करता है। अब देखते हैं ना, तो बताना अगर यही बोलना चाह रही थी। हाँ बता दो जो भी है। ऋषित सर दो इनमिसिबल लिक्विड को सॉल्युबल होने में हेल्प करता है, मतलब बाइंड होता है उनके बीच में, उनके बीच में बॉन्ड। ठीक है, मोस्टली आंसर सही है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 85% तक सही आंसर। अब देखते हैं आगे आगे क्या है ना, मतलब वेरी गुड। को सॉल्वेंट क्या है? को सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट के साथ कुछ यूज कर रहे हैं अपन, जैसे वाटर और शुगर है ना। वाटर क्या है? सॉरी वाटर होगा सॉल्वेंट, शुगर क्या होगा? अपना सॉल्यूट। अब एग्जांपल लो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वाटर और सैंड। ठीक है, वाटर क्या है? सॉल्वेंट। सैंड क्या है? अपना सॉल्यूट। दोनों डिसॉल्व तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जब डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे? वाटर के साथ एक और सॉल्वेंट यूज करेंगे, ठीक है। क्या करने के लिए? सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए। अभी वाटर और सैंड की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक और सॉल्वेंट यूज करेंगे वाटर के साथ, उसे क्या बोलेंगे? को सॉल्वेंट। ठीक है, को सॉल्वेंट। अब आगे देखते हैं, पूरा क्लियर समझ में आएगा, मैंने नीचे डायग्राम भी बनाया हुआ है, पढ़ लो पहले से। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ सॉल्वेंट मे बी चेंज बाय एडिशन ऑफ सम अदर सॉल्वेंट। ठीक है, जब एक सॉलिड किसी लिक्विड में मिक्स नहीं हो रहा है अच्छे से, ठीक है, एक सॉलिड है सॉल्यूट, वो सॉल्वेंट में मिक्स नहीं हो रहा है, तो उसे मिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे? को सॉल्वेंट का इस्तेमाल करेंगे, एक दूसरे सॉल्वेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दो चीजों को मिक्स करने के लिए हम एक नए सॉल्वेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक बार और रिपीट करेंगे अपन। अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट इज यूज्ड टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। जब एक सॉल्वेंट में कुछ चीज डिसॉल्व नहीं हो पा रही है तो हम क्या करेंगे? सॉल्वेंट्स का मिक्सचर यूज करेंगे, उस सॉल्वेंट के साथ हम एक और सॉल्वेंट यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। Process of increasing solubility of poorly soluble substance by the use of more than one solvent is known as co-solvency। ठीक है, रेड से मार्क किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी चीज की सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं, जब हम किसी चीज की सॉल्युबिलिटी बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? एक से ज्यादा सॉल्वेंट का यूज करके। ठीक है, जब हम किसी चीज की सॉल्युबिलिटी बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? एक से ज्यादा सॉल्वेंट का यूज करके, उसे क्या बोलेंगे हम? को सॉल्वेंसी। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? को सॉल्वेंसी। फिर से सुन लो एक बार, जब हम एक से ज्यादा सॉल्वेंट यूज करके किसी चीज की सॉल्युबिलिटी बढ़ाएंगे, उसे हम बोलेंगे को सॉल्वेंसी। ठीक है, आगे देखते हैं। द सॉल्वेंट विच इज यूज्ड इन एडिंग आर कॉल्ड को सॉल्वेंट। जब मेन सॉल्वेंट के साथ, जो अपना मेन सॉल्वेंट है, उसके साथ हम जब कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? को सॉल्वेंट। ठीक है, एग्जांपल क्या है? इथेनॉल, मिथेनॉल, ग्लिसरॉल। पीपीजी का फुल फॉर्म कोई बताओ? पीपीजी, पीपीजी। नहीं सही है, बिल्कुल सही बोला, पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकोल, है ना? सही है सर, सही है, प्रो नहीं है वो, पॉली है, पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ओके, पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, सही है, वेरी गुड। सॉर्बिटॉल, लास्ट है सॉर्बिटॉल। ठीक है, ये सब क्या है? को सॉल्वेंट के एग्जांपल है। एक बार और सुन लो, जल्दी से पढ़ लेते हैं ऊपर से। जब किसी चीज की सॉल्युबिलिटी कम है,
है ना। जैसे सैंड की वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है तो हम वाटर के साथ एक और सॉल्वेंट यूज करेंगे, क्या करने के लिए, सैंड की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे हम, को सॉल्वेंट। ये किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हम मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट यूज करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, को सॉल्वेंसी, ठीक है। तो जो सॉल्वेंट हम अलग से डाल रहे हैं उसमें सॉल्वेंट के साथ, उसे क्या बोलेंगे हम, को सॉल्वेंट, ठीक है। अभी मैं पूछूंगा किसी से भी, बिल्कुल अलर्ट रहना, ठीक है। अब ये काम कैसे करते हैं, को सॉल्वेंट का काम क्या है, दीज एजेंट वर्क बाय डिक्रीजिंग द इंटरफेशियल टेंशन। दो फेस के बीच में, दो चीजों के बीच में जो टेंशन है, जो तनाव है, उसे कम करेंगे, ठीक है। को सॉल्वेंट का काम क्या है, सरफेस टेंशन को या इंटरफेशियल टेंशन को कम करते हैं, ठीक है। इसी बार अपना सरफेस टेंशन भी है तो बहुत अच्छे से बताऊंगा, परेशान मत होना, है ना, बहुत पूरा टॉपिक है सरफेस टेंशन। को सॉल्वेंट काम कैसे करते हैं, इंटरफेशियल टेंशन को कम करके, ठीक है। एग्जांपल क्या है को सॉल्वेंट के, इथेनॉल, मिथेनॉल, ग्लिसरॉल, पीपीजी और सॉर्बिडोल। अब मैंने एग्जांपल बनाया है, इसे अच्छे से देखना, बहुत अच्छा, अच्छे समझ में आ जाएगा एक बार में, ठीक है। ये एग्जांपल देख लो, ठीक है। दिख रहा है सभी को एग्जांपल, कोई एक बोल दो दिख रहा है सही से, स्क्रीन शेयर प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा, यस सर, दिख रहा है। ठीक 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 ठीक, समझ गया, वेरी गुड, ठीक है। क्या होगा, एग्जांपल देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक एक्स नाम का ड्रग है, ठीक है। एक्स, कुछ भी एग्जांपल ले लो, एक्स नाम का ड्रग है, ठीक है। उसको हम किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, मतलब हमें बनाना किस में है, वाटर में बनाना है उसका सोल्यूशन, ठीक है। फार्मास्यूटिकल कुछ हमारी नीड है, उसके हिसाब से हमें वाटर में बनाना है, ठीक है। एक्स ड्रग को हमें वाटर में डिसॉल्व करना है, लेकिन एक्स क्या है वाटर में, इनसॉल्युबल, रेड से लिखा है ना, इनसॉल्युबल, ठीक है। हमें करना क्या है, एक्स को वाटर में डिसॉल्व करना है, लेकिन क्या है वो वाटर में इनसॉल्युबल, वाटर में वो सॉल्युबल नहीं होगा। अब क्या करें, हम फंस गए, अब तो प्रॉब्लम आ गई। अब हम क्या करेंगे, एक्स को ऐसी चीज में डिसॉल्व करेंगे जिसमें वो सॉल्युबल हो, ठीक है। ऐसी चीज इस्तेमाल करेंगे जिसमें एक्स सॉल्युबल हो। एक्स किस में सॉल्युबल है, मीथेनॉल में, ठीक है। एक बार और सुन लो, हमें एक्स का सॉल्यूशन बनाना है वाटर के साथ, लेकिन एक्स क्या है वाटर में, इनसॉल्युबल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐसा सॉल्वेंट यूज करेंगे, ऐसा सॉल्वेंट यूज करेंगे जिसमें एक्स सॉल्युबल हो। किसमें सॉल्युबल है एक्स, एग्जांपल के तौर पर मीथेनॉल में सॉल्युबल है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स को मीथेनॉल में डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। एक्स को हमने क्या किया, मीथेनॉल में डिसॉल्व कर दिया, और इन दोनों के सॉल्यूशन को क्या किया हमने, वाटर में डिसॉल्व कर दिया मिला के। तो क्या हो गया हमारा, एक्स भी सॉल्युबल हो गया, और मीथेनॉल कैसा काम कर रहा है, को सॉल्वेंट की तरह, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ, सुन लो। हमारे पास एक्स नाम का ड्रग है जिसको हमें वाटर में डिसॉल्व करना है, लेकिन एक्स क्या है वाटर में, इनसॉल्युबल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे हम, को सॉल्वेंट का यूज करके। को सॉल्वेंट क्या है हमारा, मीथेनॉल, क्योंकि एक्स सॉल्युबल है हमारा मीथेनॉल में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स को डिसॉल्व कर देंगे मीथेनॉल में, फिर इन दोनों को, एक्स और मीथेनॉल को डाल देंगे वाटर में। तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी और वाटर में डिसॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अब मैं एक बार पूछ रहा हूँ किसी से, बताना। सर जी बोलिए। सर जैसे कोई सॉलिड पार्टिकल है, जैसे आपने बोला, जैसे कोई ड्रग है उसको वाटर के साथ डिसॉल्व करना है, वो नहीं हो रहा, तो सर उसको हीट भी तो कर सकते हैं, तो सर वो हो सकता है लिक्विड फॉर्म में आ जाए, जैसे सर पैरासिटामोल जैसे एस्पिरिन है, तो फॉर्म चेंज हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक, तो नहीं होती तो उसको सर पानी के साथ देते हैं ना। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, पानी के साथ देखो, अब तुम डिसॉल्व की चीज को गलत समझ रहा हो। होता क्या है, कुछ भी रीजन हो, है ना, कुछ भी रीजन हो, जैसे कुछ ड्रग मिथेनॉल के साथ डिग्रेड, मतलब कुछ ड्रग किसी दूसरे सॉल्वेंट के साथ डिग्रेड हो जाते हैं, लेकिन वाटर के साथ क्या है, स्टेबल है ना। जैसे दूसरे सॉल्वेंट हम यूज नहीं कर सकते वाटर के अलावा कुछ ड्रग्स में, तो हम मजबूरी होती है, तुम आगे फार्मास्यूटिक्स में हर चीज पढ़ोगे अच्छे से कि इसमें इसको किसको यूज करते हैं, इसमें इसको क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो एक हमारे किसके साथ कंपेटेबल है, व्हाट, ये सिर्फ एग्जांपल है, कोई सा भी सॉल्वेंट ले लो तुम, बहुत सारे ड्रग है। एस्पिरिन क्या है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, इसमें सॉल्युबल होता है मीथेनॉल में। लेकिन अब हम, मीथेनॉल क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि बॉडी में उसके बहुत सारे मतलब एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एस्पिरिन को थोड़ा सा लेके मीथेनॉल में सॉल्युबल करेंगे, एस्पिरिन लेंगे और थोड़ा सा मीथेनॉल लेंगे, और क्या करेंगे, उन दोनों का वाटर में मिक्स कर देंगे,
तो ये क्या होता है, कोसोल्वेंट का काम। मीथेनॉल क्या काम कर रहा है इसमें, कोसोल्वेंट का। ठीक है, आ गया समझ में? ओके सर। बहुत सारे रीजन है कि हम सर जो मीथेनॉल को सॉल्वेंट का, सर जो मीथेनॉल है हाँ। को सॉल्वेंट का प्रेजेंट कर रहा है सर, तो अगर जैसे अदर रिएक्शन वो नहीं करेगा सर मीथेनॉल? नहीं देखो ऐसा होता है, जैसे हमें 10 ग्राम या 10 mg एस्पिरिन हमें डिसॉल्व करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही कम मीथेनॉल लेंगे, क्योंकि ड्रग की कोसोल्वेंट में बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। बहुत ही कम मीथेनॉल लेंगे, उसे क्या करेंगे हम, दोनों को अच्छे से मिक्स करके वाटर में ज्यादा डाल देंगे, क्योंकि वाटर ज्यादा होगा, है ना। जैसे 10 mg एस्पिरिन को हमें 100 ml वाटर में करना है, तो वाटर क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन मीथेनॉल क्या है, बहुत कम है, तो उसका इफेक्ट बहुत ही कम आएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अपन को उससे। और अपन सॉल्वेंट भी ऐसा यूज, को सॉल्वेंट भी ऐसा यूज करेंगे जिससे बॉडी पे कोई रिएक्शन ना हो। ठीक है, यस सर। अब समझ में? आगे बढ़ते हैं ना। यस सर। ठीक है, अब 1 मिनट में किसी से पूछ लूं, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन है अच्छा बच्चा, देखते हैं रुक जाओ। अनिमेश जैन, बता दो। अनिमेश बताइए। सर मैंने सुना नहीं सर, मैं चला वेरी गया गुड, था। बात वही है ना। चल ठीक है, सुन ले अच्छे से। गोबिल तिवारी बताइए। क्या सर? वाह, बताओ क्या कोसोल्वेंट का मतलब क्या है, जल्दी से फिर आगे बढ़े अपन। सर किसी भी चीज की घोलने की शक्ति बढ़ाता है ना। हाँ, सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। घोलने की शक्ति क्या होता है? कोई, हाँ सर, तो किसी भी चीज में नहीं घोल रहा हो तो सर उसको किसी और चीज में मिला के उसको मिला देंगे, ठीक है ना, जिसमें वो सॉल्युबल है उसमें मिक्स करके उसे हम मिक्स करके उसको मेन सॉल्वेंट में मिक्स कर देंगे ना। तो जैसे जिसमें मिक्स करेंगे उसे क्या बोलेंगे, कोसोल्वेंट। नहीं, इमल्शन अलग चीज है, बताएंगे हम बाद में। फोर्थ सेम में आएगा पूरा इमल्शन टॉपिक, अच्छे से लंबा चौड़ा, वो अपन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं किसी और से पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताना, आगे बढ़ेंगे फिर हम। लता बताइए। यस सर। जी बताइए कोसोल्वेंट का यूज, फिर आगे बढ़े। सर को सॉल्वेंट वो ऐसे सॉल्वेंट होते हैं कि अगर मतलब डिसॉल्विंग की कैपेसिटी इंक्रीज करता है। अगर वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो कोई और सॉल्वेंट ऐड करके और उसे डिसॉल्व करते हैं, और वो अलग सॉल्वेंट को को-सॉल्वेंट। वेरी गुड, ठीक है। सर मेरे को आ गया समझ में। सर मैं बता रहा, सर कोई सॉल्वेंट अगर वो सर अगर कोई सॉल्वेंट अगर वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है किसी भी, तो उसमें अगर कोई भी चीज अपन ऐड करेंगे उसको डिसॉल्व करने के लिए, तो सर वो को-सॉल्वेंट जाएगा। मतलब कि सॉल्वेंट को की डिसॉल्विंग पावर को बढ़ाने के लिए को-सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, है ना, सही बोला बिल्कुल। सुन लिया, अगर घूमा मत कर, ईयरफोन लगा घूमते रहो, क्या दिक्कत है? क्योंकि ये पॉइंट मिस होगा फिर कभी समझ में नहीं आएंगे। वो सर नोट से ठीक है। सर नहीं नोट से समझ में नहीं आता ना, ऐसे तो मैं बुक सेंड कर दूंगा, तुम लोग कैसे समझोगे? सर जी आपने एग्जांपल समझाया डी ड्रग वाला, वो वैसे ही है ना सर? ये कौन सा ड्रग वाला? सर डी ड्रग वाला, एक्स ड्रग वाला। एक्स वही है, सेम बिल्कुल वही है। इसमें मीथेनॉल क्या है, कोसोल्वेंट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है अपना, है ना। यस सर। ठीक है, वर्ड ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इन्फ्लुएंस ऑफ पीएच, एक अपना पूरा चैप्टर आएगा इसी बार, बफर्स, पीएच, एसिड और बेस, वो अपन उसमें पीएच अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसे समझ लो, ब्लड का पीएच क्या होता है, कोई बताओ जल्दी से, इतना तो पढ़ लिया होगा अभी तक। ब्लड का पीएच ठीक है, ताकरीबन जितने, हाँ बस वेरी गुड, बहुत खतरनाक बच्चे। ठीक है, अभी क्या, ये पूरा लास्ट चैप्टर है अपना पीएच वाला, उसमें अपन एक एक चीज पढ़ेंगे, हर चीज की पीएच पढ़ेंगे, है ना। तो अभी सिर्फ मैंने जनरल इंफॉर्मेशन के लिए पूछ लिया था। लास्ट चैप्टर है अपना पीएच बफर्स वाला, ठीक है। अब क्या है, अच्छा तुम बताओ, अगर एसिड को हम एसिड में मिलाएंगे, अच्छा पहले एक चीज समझ लो, सामने जो एग्जांपल दिया है, अभी हम कौन सा फैक्टर पढ़ रहे हैं, फिफ्थ वाला, इन्फ्लुएंस ऑफ पीएच। पीएच का इफेक्ट क्या होता है सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल क्या हमारा NaCl है, ठीक है। NaCl जब कुछ चीज जुड़ी हुई है तो उसे क्या बोलेंगे, अनआयोनाइज्ड, है ना। अनआयोनाइज्ड मतलब जुड़ा हुआ।
लेकिन क्या हुआ, जैसे हमने नमक को पानी में डाल दिया तो क्या होगा, वो घुल जाएगा। घुलने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस में। ठीक है, आयंस में कन्वर्ट होगा तो उसे क्या बोलेंगे, आयोनाइज्ड फॉर्म। समझ गए बात? जब कुछ कंपाउंड, जब कुछ चीज जुड़ी हुई है उसे बोलेंगे अनआयोनाइज्ड फॉर्म, और जब कुछ चीज अलग अलग हो गई उसे बोलेंगे आयोनाइज्ड फॉर्म। बेटा म्यूट करो किसको ऊपर। ठीक है, समझ गए चीज को? NaCl, जब NaCl एक साथ फॉर्म में है अनआयोनाइज्ड बोलेंगे, जब अलग अलग Na अलग है Cl अलग है, आयंस में टूट गया है, आयंस में टूट गया उसे क्या बोलेंगे, आयोनाइज्ड फॉर्म। अब मैं क्वेश्चन, जब एसिड को हम एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, आयोनाइज्ड होगा क्या होगा या अनआयोनाइज्ड होगा, बताओ। ठीक है, ठीक है, जब एसिड को, जब सेम चीज को सेम चीज में डालेंगे, जब एक चीज को उसी की तरह डालेंगे तो क्या होगा, वो अनआयोनाइज्ड, टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि उसे अलग एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, है ना। जब एसिड को एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, अनआयोनाइज्ड। जब बेस को बेस में डालेंगे तो क्या होगा, वो अनआयोनाइज्ड। ठीक है, लेकिन जब एसिड को बेस में डालेंगे, अलग अलग कर देंगे दोनों को, एसिड को हम बेस में डाल रहे हैं, क्या हो जाएगा, वो आयोनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। और जब बेस को एसिड में डालेंगे तो वो आयोनाइज्ड हो जाएगा। समझ गए इस बात को? अब देखते हैं हम आगे। ठीक है, इसकी एक पूरी थ्योरी आएगी, पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस और हेंडरसन-हेसलबेक इक्वेशन। इसी चैप्टर में पूरे डेरिवेशन करेंगे, इसलिए अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड को पूरा सीखेंगे अपन। If pH of acidic solution decreases, then all the dissolved ions convert into unionized form. ठीक है, क्या था, हमने एक एसिडिक सॉल्यूशन है हमारे पास, हमने उसके पीएच कम कर दी। जब पीएच कम करेंगे तो क्या होगा, एसिडिक में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सुन लो एक बार, बहुत इजी है। जब हम एसिडिक को और एसिडिक कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनआयोनाइज्ड में। ठीक है, हमने क्या बोला था, एसिड को एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, वो अनआयोनाइज्ड। वैसे ही जब हम किसी भी एसिड को की पीएच कम करेंगे, जब पीएच कम होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो किस में क्या बन जाएगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म। और अनआयोनाइज्ड फॉर्म की सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, कम होती है। क्यों होती है कम, बताओ कोई जल्दी से। अनआयोनाइज्ड फॉर्म की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है, बताइए। सर आयंस फ्री नहीं रहेंगे तो सॉल्यूट को सॉल्युबल नहीं कर पाएगा। ठीक है, वेरी गुड, है ना। जैसे देखो NaCl क्या है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, और Na+Cl ये क्या है, आयोनाइज्ड फॉर्म में। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, आयोनाइज की, क्योंकि वो टूट गया, अच्छे से घुल गया। लेकिन अनआयोनाइज्ड फॉर्म की सॉल्युबिलिटी कम है ना। ओरिजिनल फॉर्म भी रहेगा अपने। तो क्या लिखा है, जब भी हम किसी एसिडिक चीज की पीएच कम कर देंगे तो क्या होगा, उसकी आयोनाइज्ड फॉर्म बढ़ जाएगा और सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसे ही बेस में अगर सॉल्युबिलिटी कम करनी हो तो क्या करना पड़ेगा हमें, किसी बेस की सॉल्युबिलिटी पीएच बढ़ाना पड़ेगा सर, पीएच बढ़ाना पड़ेगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है ना। किसी भी बेस को अगर अनआयोनाइज्ड में कन्वर्ट करना है तो पीएच को बढ़ा दो, क्या होगा, वो बेसिक में कन्वर्ट हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। ठीक है, आयोनाइज्ड फॉर्म की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। एक बार और सुन लो जल्दी से। अनआयोनाइज्ड फॉर्म मतलब दोनों चीज जुड़ी हुई, जितनी भी चीजें सब कलेक्ट है। अनआयोनाइज्ड फॉर्म मतलब अनडिसॉल्व्ड फॉर्म, और आयोनाइज्ड मतलब आयंस में कन्वर्ट हो जाना। तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म की सॉल्युबिलिटी कम है, आयोनाइज्ड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। अब नेक्स्ट आ गए अपन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सॉल्युबिलिटी पे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का क्या इफेक्ट होगा ये देख रहे हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक वीक एसिड था, ठीक है, जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम थी। एक वीक एसिड था, एग्जांपल बताओ वीक एसिड का कौन सा होता है, कोई सा भी एग्जांपल। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड सुना है, सर आवाज नहीं आ रही है। CH3COOH। क्लियर है, अब आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, एसिटिक एसिड सबसे बेस्ट एग्जांपल है वीक एसिड का। सिट्रिक एसिड भी ठीक है, लेकिन एसिटिक एसिड बेस्ट है ना। जहां भी लगाना हो एसिटिक एसिड लगाना, CH3COOH। ठीक है, एक वीक एसिड है जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है। अब हम उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज करेंगे, और सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हमने देखा है कि जब हम पानी में सॉल्ट को डालते हैं तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, एक बार और सुन लो, वीक एसिड या वीक बेस है। ठीक है, वीक एसिड है या वीक बेस है, दोनों एग्जांपल ले सकते हो। हमने क्या किया, उसे कन्वर्ट कर दिया सॉल्ट में। क्यों किया, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम थी और सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी।
और उसका सॉल्ट को जब हम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, उसके सॉल्ट को जब हम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, सॉलिबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब उसके एग्जांपल दिए हैं 2-3, एक मिनट रुकना यार। बोलो ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम अभी? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज करके सॉलिबिलिटी को हम बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ाएंगे? कोई वीक एसिड है, हमने उसे कन्वर्ट कर दिया सॉल्ट में। सॉल्ट फॉर्म क्या होता है, वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होता है। ठीक है, क्योंकि वीक एसिड क्या था, वाटर में कम सॉल्युबल है, या वीक बेस क्या होता है, वाटर में कम सॉल्युबल होता है। इसको हमें सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, वो वाटर में या जो भी सॉल्वेंट है उसमें ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब एक एग्जांपल दिया है क्लोरम फेनिकॉल। ठीक है, क्लोरम फेनिकॉल क्या होता है, बिटर। बिटर मतलब कड़वा, है ना, जिसका टेस्ट खराब होता है, कड़वा। नीम होता है, नीम क्या होता है, बिटर होता है। बिटर का मतलब कड़वा, BITTER। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गई उसे। क्लोरम फेनिकॉल, है ना, ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक यूज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। ठीक है, क्लोरम फेनिकॉल एंटीबायोटिक है, लिख लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, बिटर फॉर्म में है, बिटर कड़वा, तो कड़वी चीज हम नहीं दे सकते पेशेंट को। ठीक है, अब हम इसे कन्वर्ट किस में करेंगे, इसके सॉल्ट फॉर्म में। इसका सॉल्ट फॉर्म कौन सा है, क्लोरम फेनिकॉल पाल्मिटेट। ठीक है, ये क्या होता है, टेस्टलेस। टेस्टलेस, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता। बिटर से हम इसे कन्वर्ट कर देंगे किसमें, टेस्टलेस में। क्या कर रहे हैं हम, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, किसका, क्लोरम फेनिकॉल का। क्लोरम फेनिकॉल में प्रॉब्लम क्या थी, वो बिटर था, कड़वा था, खाने में अच्छा नहीं था। तो हम क्या करेंगे, उसे अच्छा बनाने के लिए टेस्टलेस में कन्वर्ट कर देंगे। टेस्टलेस क्या है, क्लोरम फेनिकॉल पाल्मिटेट। ठीक है, पाल्मिटेट या पाल्मिटेट जो भी बोलना है आप बोल सकते हो। क्लोरम फेनिकॉल पाल्मिटेट, समझ गए इस बात को? ठीक है, ये पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम चेंज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए या सॉल्युबिलिटी को चेंज करने के लिए। अब लास्ट आता है कॉमन आयन इफेक्ट। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा, कोई बता दो जल्दी से, पढ़ा है तो पहले बता दो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। बताइए। इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने पे उस दूसरे इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही बोला नितेश अग्रहरी। वेरी गुड, ठीक है, सही बोला है ना। सॉल्युबिलिटी कम होती है कॉमन आयन इफेक्ट। सब कैसे कम होती है मैं आपको बताता हूँ। और कोई बताना चाहेगा? शिवम अहिरवार। यस सर। अहिरवार जी सो रहे थे, उठ जाइए, बताइए। सर जग रहे हैं। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट जी बताइए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं पता अभी तुम्हें, कोई बात नहीं पता तो अपन सीख नहीं आया ना। अब बताइए कौन, जल्दी से पूछ लूं फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है वैसे भी अपना है। पूजा बताइए, कॉमन आयन इफेक्ट। अच्छा, जब वो डिक्रीज होती है ना उसमें सॉल्युबिलिटी, इसलिए वो आयोनिक प्रेसिपिटेट को एडिशन करने में दिक्कत देता है। ठीक है, 70% सही बोला। अब देखते हैं आगे इसका मतलब क्या होता है ना। वेरी गुड, ठीक है। कॉमन आयन, अब नाम में ही समझ में आ रहा है कि दो आयन कॉमन है। ठीक है, ठीक है, मेरे पास भी वही आयन है और मेरे साइड में दोस्त खड़ा है, उसके पास भी वही आयन है, तो उसे क्या बोलेंगे, कॉमन। हम दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, हमारे पास एक ही आयन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ में आ गया हमें। कॉमन आयन, दो चीजों के पास एक जैसे ही कॉमन कुछ चीज है, उसे बोलेंगे कॉमन आयन। ठीक है, अब पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं नीचे एग्जाम्पल डायग्राम से बहुत अच्छा समझ में आएगा। The solubility of a soluble electrolyte is decreased by addition of second electrolyte that possesses a similar ion. ठीक है, एक हमारे पास बीकर है, उसमें कुछ चीज पहले से घुली हुई है अच्छे से। ठीक है, पहले से कुछ, ठीक है, फिर से ये समझ लो ऊपर जो लिखा है, सॉल्युबिलिटी किसी चीज की कम हो रही है, ऊपर से कुछ हमने डाल दिया उसकी वजह से। ठीक है, अब क्यों होती है ये हम देखते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। पहले ये नीचे वाला डायग्राम देख लें, फिर ऊपर हम एक बार में समझ जाएंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट में क्या लिखा है, स्टेप 1 में हमारे पास क्या है, वाटर है, वाटर में हमने NaCl डाल दिया।
तो क्या होगा, NaCl वाटर में जाके आयोनाइज हो जाएगा, अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। हमने देखा है पानी में नमक बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, वाटर में NaCl डाल दिया और घोल दिया, अच्छे से घुल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अब हम क्या करेंगे, उसी बीकर में जिसमें NaCl घुला था पहले स्टेप 2 में, उसी बीकर में हम क्या करेंगे, AgCl डाल देंगे। AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड एग्जांपल है ये, कुछ भी डाल सकते हो आप जिसमें क्लोराइड हो। फिर से सुन लो, वाटर में हमने NaCl डाल दिया था, NaCl घुल गया, उसी बीकर में हमने क्या किया, अलग से AgCl डाल दिया। AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अब क्या करेगा वो, अब देखो NaCl और AgCl में कॉमन क्या है, बताओ, क्लोराइड क्लोराइड कॉमन है दोनों में, है ना। NaCl में भी क्लोराइड है और AgCl में भी क्लोराइड है। तो अब कौन सा काम प्रोसेस आ गया, कॉमन आयन इफेक्ट। अब कॉमन आयन इफेक्ट क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी कम कर देगा। कैसे कम करेगा, देखो लिखा है अपने पास, प्रेसिपिटेट ऑफ क्लोराइड आयंस, जो क्लोराइड के आयन है वो इकट्ठा हो जाएंगे साथ। NaCl के जो क्लोराइड आयन थे, AgCl के जो क्लोराइड आयन थे, वो क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट बना लेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे साथ। एक बार और सुन लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। वाटर है हमारे पास, हमने उसमें NaCl डाल दिया, NaCl क्या करा, वाटर में अच्छे से आयोनाइज हो गया Na+ और Cl+ में, और घुल गया अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, उसी बीकर में सिल्वर क्लोराइड डाल देंगे, AgCl। अब क्या हुआ, NaCl का क्लोराइड और AgCl का क्लोराइड दोनों मिल गए, मिलके क्या किया उनने, प्रेसिपिटेट कर लिया। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि वो जुड़ गए एक दूसरे से, जितने भी क्लोराइड आयंस थे वो जुड़ गए एक दूसरे से। ठीक है, अब नीचे वाली रिएक्शन देख लो, NaCl में Na+Cl-, AgCl में Ag+ और Cl-। इसमें कॉमन आयन कौन सा हो गया दोनों में, Cl। क्लोराइड आयन क्या हुआ, कॉमन हो गया। तो क्या शो करेगा ये, कॉमन आयन इफेक्ट। जब दो एक जैसे आयन्स जुड़ गए तो वो क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी को कम कर देंगे, है ना, क्योंकि जुड़ जाएंगे वो। नीचे लास्ट लाइन में लिखा है अपन ने, कॉमन क्लोराइड आयंस, क्लोराइड लिखा है वो Cl- विल फॉर्म प्रेसिपिटेट एंड डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी। प्रेसिपिटेट मतलब एक ग्रुप बना लेंगे वो, कलेक्ट हो जाएंगे एक जगह, उसे तो क्या होगा, उससे सॉल्युबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें कॉमन आयन कौन सा है हमारा, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा और सॉल्युबिलिटी को कम कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको, एक बार और बता दूं, एक बार और बता दूं या फिर पूछूं, पूछ लीजिए सर। पूछ लीजिए सर। सबको आ गया समझ में, या किसी को डाउट हो तो बताओ जल्दी से। कॉमन आयन इफेक्ट सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। ठीक है, जय भी तुमसे पूछूंगा अभी मैं, ना बता के। देखो कॉमन आयन इफेक्ट मतलब ऐसा इफेक्ट जिसमें आयंस क्या है, कॉमन है, और आयंस कॉमन होने की वजह से क्या हो रहा है, अपना सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम कॉमन आयन इफेक्ट। दो आयंस क्या है, कॉमन है, जो क्या कर रहे हैं, अपनी सॉल्युबिलिटी को कम कर रहे हैं। आप एग्जांपल देख लो, बहुत ही इजी एग्जांपल है, इससे समझ में आ जाएगा तुम्हें। वाटर में क्या किया हमने, NaCl डाल दिया, NaCl मतलब Na+ और Cl-। वाटर में क्या हो गया, ये डिसॉल्व हो गया, आयंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, डिसॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सॉल्युबिलिटी अच्छी है। लेकिन हमने क्या किया, AgCl इसके ऊपर से डाल दिया, है ना, इसी सॉल्यूशन में हमने सिल्वर क्लोराइड डाल दिया या AgCl डाल दिया। अब ये क्या करेंगे, जो NaCl का क्लोराइड और AgCl का क्लोराइड क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट बना लेंगे, क्योंकि एक जैसे आयंस है, वो कॉमन आयंस है, प्रेसिपिटेट बना लेंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके प्रेसिपिटेट बनाने से क्या होगा, तुम्हारा सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इकट्ठा हो गए पूरे एक जगह। जब इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। नीचे देख लो, ये रिएक्शन टाइप का लिखा है जो मैंने, NaCl का Cl और AgCl का Cl क्या हुआ, कॉमन आयन है, तो क्या करेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट लाइन देख लो, कॉमन आयंस जो Cl हैं वो क्या करेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट बना लेंगे और सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, बता दो जल्दी से क्या आया। सर जो कॉमन आयन होता है सर, वो उससे सर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं सर। क्यों, हाँ, प्रेसिपिटेट क्योंकि सर बनाते हैं। दोनों इकट्ठा तो अपनी लोकल लैंग्वेज में है, लेकिन प्रेसिपिटेट होता है फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में। ठीक है, यस सर। हाँ फिर ठीक है, समझ में आ गया, इसे बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कल्पना पटेल बताइए, कॉमन आयन। कल्पना। सर दो आयन लेते हैं, सर हम दो कंपाउंड लेते हैं जिसका कोई भी दो आयन सेम
ठीक है, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होने से क्या होगा बेटा? प्रॉब्लम आएगी, है ना, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, अक्षत सक्सेना बताइए। सर बताइए। मनाया सर कॉमन आए सर कॉमन आए जी। इफेक्ट ऐसा रहता है सर, किसी भी सॉल्युबल इलेक्ट्रो किसी भी सॉल्यूशन में अगर अपन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी रहेगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। क्यों होगी डिक्रीज? सर ये क्या कहते हैं प्रेसिपिटेट सर, बनाने ये से, नहीं आ रहा। प्रेसिपिटेट बनाने से, ठीक है, क्योंकि प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो एक जैसी चीजें मिलेंगी, तुम मार्केट में अपने दोस्त से मिलोगे तो क्या करोगे? उसके गले लग जाओगे जाके, है ना। क्या बन गया है? प्रेसिपिटेट जुड़ गए, अब तुम दोनों को अलग करना मुश्किल है ना। यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। अब कौन है? प्रदुम चावड़ा, को सॉल्वेंट का बता दीजिए। को सॉल्वेंट का बता दीजिए। मतलब सोलन के अलावा दूसरा जो एजेंट मिलाया जाता है उसको बोलते हैं को-सोलन, सॉल्युबिलिटी को वेरी गुड, increase करने के लिए। ठीक है, ठीक है। और अब कौन है? रवि वर्मा। रवि वर्मा, टेम्परेचर का इफेक्ट बता दीजिए जल्दी से। बताइए टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा सॉल्युबिलिटी का? सर जी जी, रिमूव हो जाए सर हम? सुन रहे हैं। हाँ, तुम हो जाओ, तुम्हारा मोबाइल डिस्चार्ज है।